और इंदौर हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, और सभी घायलों का इलाज सरकार कराएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। तो ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में जो पीड़ित हैं उनके परिजनों को, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए बतौर मुआवजा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। सभी घायलों के इलाज कराने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। शोक जताया है इंदौर हादसे को लेकर। इंदौर के सांवेर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से करीब 2 महिलाएं और एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। करीब 27 लोग घायल हैं और इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री को जैसे ही सूचना मिली, मुख्यमंत्री ने फौरन ही सभी घायलों के इलाज की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए और 4-4 लाख रुपए मृतकों के परिजनों के लिए बतौर मुआवजा घोषणा की है। शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने और सभी घायलों के समुचित और बेहतर इलाज कराने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। तो बेहद ही दुखद हादसा जिसमें 3 जानें चली गईं और करीब 27 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को आनंद फान में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। घटना सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गांव हरियाखेड़ी बिलवीखेड़ी के बीच में हमारे परिवार के कई सदस्य मजदूरी कर एक ट्रैक्टर में टाली में बैठकर अपने गांव जा रहे थे। टाली पलट गई, उसमें बहन भी थी, बेटी भी थी और पुरुष भी थे। 27 लोग। टाली पलटने के बाद 3 लोगों की मृत्यु हो गई, उसमें एक 14 साल की बेटी भी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, शोक व्यक्त किया है, और क्या कुछ अपडेट इस मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में पहले 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। जब इस पूरे मामले में एक को जो गंभीर रूप से घायल हुआ था बच्चा, उसकी भी मौत हो गई है। कुल 3 लोगों की इसमें मौत हो गई और अभी 3 लोग जो है गंभीर घायल, जिसमें एक को इलाज के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, रेफर किया गया है। उसके साथ ही सिविल अस्पताल के अंदर अभी भी 20 से ज्यादा लोग जो है वो उपचाररत है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उपचार कराकर जा चुके हैं। देखिए, जो ट्रॉली पलटी थी उसके नीचे कई लोग दब गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोग और जो रास्ते से निकल रहे थे उन लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को उठाने का प्रयास किया था, जिसके बाद जो लोग हैं उनको घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर से 15 से ज्यादा एम्बुलेंस रवाना की गई थी, पर अब स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। एसडीएम घनश्याम धनखड़ से जब उन्होंने बात की थी तो उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल के अंदर जो 3 लोग हैं वो गंभीर, उसमें से एक को इंदौर के अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया, 2 का इलाज सिविल अस्पताल में ही जारी है। उसमें से कई लोग जो हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जिनको हल्की फुल्की चोटें लगी थी उनका उपचार कर उनको घर के लिए रवाना कर दिया गया है। कुछ ऐसे हैं जिनको जो कि कम गंभीर हैं, उनको भी यहाँ पर इलाज के लिए रखा गया है। वो उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ ही इंदौर से डॉक्टर्स को बुलाया गया है। स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जिनके सर में गंभीर चोट है, उनका इलाज जो है वो किया जाएगा। उसके बाद में अगर लगता है कि डॉक्टरों को कि इनको दूसरे अस्पताल में रेफर करना चाहिए तो इंदौर के एमवाई अस्पताल या अरविंदो अस्पताल में इनको रेफर किया जाएगा। तो फिलहाल मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राशि की घोषणा यहाँ पर की गई। जैसा कि कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया है कि उनकी बात उनसे हुई है, चर्चा हुई है। हालांकि ऑफिशियली अब तक कोई ट्वीट सामने नहीं आया मुख्यमंत्री का, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने सीधे तौर पर कहा है कि उनकी फोन पर बात हुई है और 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि मृतकों को दी जाएगी। और इसके साथ ही जो घायल है उनका निःशुल्क इलाज जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। अगर प्राइवेट अस्पताल में उनको ले जाना पड़ा तो वहां पर भी वहां का जो खर्च है वो मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। जी हेमंत, जो 27 घायल हैं इनमें से कितने खतरे से बाहर हैं और कितनों की हालत नाजुक है, इस बारे में कोई अपडेट मिल पाई है हॉस्पिटल से? देखिए, बिल्कुल जो 3 लोग बताए जा रहे हैं उसमें से एक जो बच्चा है जिसको इंदौर के अरविंदो अस्पताल में रेफर किया गया है, उसको गंभीर चोट जो है सर में आई है, इसलिए उसको इंदौर के अरविंदो अस्पताल में रेफर किया है। 2 जो लोग हैं
उनके जो रीढ़ की हड्डी उसमें चोट आई, तो उनका इलाज जो है वो सिविल अस्पताल में फिलहाल किया जा रहा है। सभी बाकी के जो घायल हैं, जो कि 20 के आसपास 19 के आसपास जो लोग हैं, उसमें से कुछ लोग जो है उपचार कराकर अपने घर को जा चुके हैं, कुछ लोग जो है जिनका उपचार फिलहाल अस्पताल में जारी है। इसके साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भोपाल से सीधे घायलों से मुलाकात करने के लिए भी रवाना हुए। अब से थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सिविल अस्पताल पहुंचेंगे और घायलों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जो जिनकी मौत हुई है उनके घर पर भी शोक व्यक्त करने के लिए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचेंगे। जी चलिए, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा हेमंत, बहुत शुक्रिया।